हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.2। आज हम इस प्रश्नावली का सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आप लोग को एक टेबल याद करना पड़ेगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है आपके ई बुक में, ये ठीक है। सब लोग कहते हैं कि ये टेबल याद करना बच्चों का खेल नहीं है, और हम कहते हैं कि ये बच्चों का ही खेल है। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप लोग को ये हम याद करना नहीं, आप लोग को बनाना सिखाते हैं, और आप लोग को पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें इंट्रोडक्शन क्लास हमारा त्रिकोणमिति का, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के आप लोग को ज़्यादा जानकारी मिलेगा, है ना। फिलहाल हम सारणी बनाना आप लोग को बता देते हैं कि कैसे सारणी को बनाया जाता है। जब आप लोग खुद से बना पाओगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो आइए बताते हैं आपको ये टेबल बनाया कैसे जाता है। तो टेबल हम ड्रॉ कर लिए हैं, चलो देखते हैं इसको कैसे फटाफट भरा जाता है। 1 मिनट में हो जाएगा, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इतना तो कर सकते हो आप लोग। उसके बाद सबके बट्टे में क्या करते हैं, 4 दे देते हैं, है ना। 4 दे दिए, 4 दे दिए। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 1/4 को 1/4 ही रहने देंगे, मतलब ये सॉल्व होकर के 1/4 ही आएगा। यहाँ कट जाएगा ये, है ना, तो क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ कटेगा नहीं, 3/4, ठीक है। और ये दोनों कट करके क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको अंडर रूट कर देंगे। इतना तो कर सकते हो ना, अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद जब इसको रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 का 1 ही होता है और 4 का 2 होता है ना। 1/√2 हो जाएगा। यहाँ √3 अंदर में रह गया, 4 का 2 बाहर निकला, यहाँ 1। ये जो आया ना, इस मान को हम लोग क्या करेंगे, साइन में रख देंगे। ये साइन थीटा का मान आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ हो जाएगा 1/2 है ना, तो यहाँ पर 1/2 और 1/√2 1/√2 क्या आया, √3/2 √3/2। उसके बाद आया 1 तो 1। कितना आसान था, साइन का मान आ गया। अगर साइन का मान आ गया तो बाकी सब का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको समझना है कि आएगा कैसे, है ना। तो जब साइन का मान आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से उल्टा करके हम लोग लिख देते हैं। ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये √3/2 है तो ये √3/2 यहाँ हो जाएगा। ये यहीं रह गया 1/√2, 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, ठीक है। साइन का कॉस का आपका रेडी है। अब आओ, अब देखो यहाँ पर 10 का मान निकालना है। तो 10 का आपको बता चुके हैं कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है ना। 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन के मान को ऊपर रखेंगे, 0 है ना, तो 0 को ऊपर रखेंगे, कॉस के मान को हम लोग नीचे रखेंगे। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब 10 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, तो 1/2 के बट्टे में √3/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, दोनों कट गया, क्या आया 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से √2 यहाँ कट जाएगा, जब दोनों को भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर दोनों कटने के बाद 1 आएगा। यहाँ 2 और 2 कट जाएगा तो √3 आएगा। यहाँ 1 को अगर 0 से भाग देंगे, देखो यहाँ 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो किसी भी चीज़ को आप लोग 0 से भाग दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 0 में बांटेंगे, मतलब एक आम है हमारे पास, 0 आदमी बांटना है, संभव है क्या बांटना, नहीं। एक एप्पल है हमारे पास, 0 आदमी बांटना है, नहीं बांट सकते। जो कम से कम एक आदमी में बांटना पड़ेगा, 0 आदमी में हम लोग नहीं बांट सकते किसी चीज़ को। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो ये सिंबल जो है अपरिभाषित का है, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का, कॉस का, 10 का, सबका मान आपको पता चल चुका है। अब जब 10 का मान आपको पता चल जाए तो समझ लेना कि आपको कॉट का भी मान पता चल गया। कैसे, तो यहाँ से फिर इसको हम लोग उल्टा करके यहाँ लिख देंगे। यह अपरिभाषित है, इधर से लाएंगे घुमा के यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित।
√3 है, इधर से लाएंगे यहाँ पर √3 लिख देंगे, 1 को यहीं 1/√3, उसके बाद क्या है 0 आ गया ना। अब क्या बचा, कॉसेक और सेक। कॉसेक और सेक जो है ये भी बहुत आसान है। हम लोग करते क्या हैं, कॉसेक का मान आपको कैसे निकालना है, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मतलब क्या हुआ, 1 के बट्टे में sin थीटा का मान रखना है ना। और इससे भी आसान तरीका क्या है, इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो कैसे बनाते हैं। साइन को पलट देना है, पलटेंगे कैसे, जैसे 0 है ना, तो 0 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इस 1 को ऊपर लेके चले जाएंगे और 0 को नीचे लेके आ जाएंगे, फिर से वही बात हो जाएगा, अपरिभाषित है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित है। 1/2 है ना, तो 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, √2/1 यानी कि √2, 2/√3 तो 2/√3, उसके बाद 1/1 मतलब 1 है ना। कॉसेक का मान निकल गया, फिर इसको खींच करके इधर लेके आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, 2/√3, √2, 2 अनडिफाइंड। तो एकदम आसानी से आप लोग को ये पता चल गया। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी संदेह है तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत भारी चीज़ नहीं है। और ऐसे ही बच्चे जो है इसको भारी बना के बैठे रहते हैं कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। चुटकियों में याद होने वाला चीज़ है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको या तो साइन का मान निकालना सीख लो या साइन का मान याद कर लो, बस 4-5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 अगर याद हो गया ना तो बस इसको पलट देंगे, कॉस बन जाएगा, साइन बाय कॉस कर देंगे, 10 बन जाएगा, 10 बन गया, कॉट निकल गया। कॉसेक निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, मतलब जो बट्टे के नीचे है उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। कॉसेक का निकल गया, कॉसेक निकल गया तो सेक का निकल गया। तो बहुत आराम से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब आते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो प्रश्न को हम नोट कर लिए हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री, यहाँ पर देखो साइन 0 डिग्री का मान ये हुआ, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसी तरह से कॉस 0, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, 60, 90। इसी तरह से 10 का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, सबका मान यही है, यहीं से हमें उठाना है और क्या कहते हैं यहाँ पर रख देना है ना। लेकिन उठाना नहीं है, आपको याद करके यहाँ पर रखना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये टेबल थोड़े मिलेगा, तो आपको याद करके यहाँ पर जो है क्या करना है, रखना है। और याद कैसे करना आपको बताया अभी, बस वैसे ही 2-3 बार आप बनाओगे टेबल, याद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या बताया आपको, √3/2। अब यहाँ देखो साइन का और कॉस के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, तो यहाँ पर गुना लिख देंगे, कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान एक ही होता है, देखो यहाँ साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2 सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3/2, प्लस है तो प्लस दे दिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2, ठीक है। यहाँ देखो साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, √3 का √3 वाले से गुना होगा, मतलब सामने सामने गुना होता है, तो √3 का क्या हो जाएगा, रूट हट जाता है यानी कि 3 हो गया। 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4। अब क्या होगा, भिन्न जोड़। भिन्न जोड़ का क्या नियम है, जब नीचे सेम हो तो सेम सेम का एलसीएम भी सेम होता है और नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम, यानी कि 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 1 4 बट्टे में 4, 4 4 कट गया, क्या बचा 1। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नोट कर लिए हैं, यहाँ पर देखो क्या करना है, 2 के साथ 10 का जो है वो गुना है तो गुना कर दिए। अब 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, मतलब 10 45 डिग्री का मान हमें रखना है पहले, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। जहाँ स्क्वायर लगा रहेगा इसका मतलब ये होता है कि इसका मान रखने के बाद स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है।
तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वही मान होगा cos 30 डिग्री का √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या अभी वही √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 का गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे मतलब √3 2 बार गुना होगा, तो 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाता है 3 बच जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ये प्लस में 3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, ये तो यही कट गया मतलब 0 हो गया। क्या बचा, 2 का गुना 1 से करेंगे 2 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम छोटा सा सवाल था, ये हो गया। तो अगला प्रश्न क्या है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, cos 45 डिग्री का मान यहाँ पर रख देते हैं, क्या होता है 1/√2। cos 45 और sin 45 का मान एक ही होता है। sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 2, है ना। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1/√2 बट्टे में हो जाएगा इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 2 ही लिखा आएगा, प्लस में √3 और 2 का गुना हो जाएगा, तो 2√3 बट्टे में आ जाएगा √3। ठीक है ना। क्या किया हम लोग, भिन्न जोड़ किया। आप जैसे भी भिन्न जोड़ करते हो वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो करके इतना ही आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसे क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ से, और इसको अगर हम लोग √3 को नीचे है तो ऊपर करेंगे, गुने में √3 ऊपर चला गया, बट्टे में क्या आ गया 2 + 2√3, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे, तो सामने सामने अगर हम लोग गुना करें तो √3 का 1 के साथ गुना होगा तो √3 हो जाएगा। अब √2 का 2 से गुना होगा तो क्या होगा 2√2, फिर √2 का इसके साथ भी गुना होगा ना, क्योंकि ये 2 है ये अकेले है, तो इसके साथ भी गुना होता है, फिर इसका दूसरे वाले के साथ भी गुना होता है, ये ध्यान रहे आप लोग को। तो इसका 2 के साथ गुना किए 2√2 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, बीच में प्लस था। फिर √2 का अगर हम लोग इसके साथ गुना करें, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बगल में यहाँ बना देते हैं, देखो √2 गुना में क्या है 2√3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 यहाँ पर 2 है, इसके आगे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 का गुना बाहर वाले का गुना करते हैं, मतलब 2 का गुना 1 के साथ होगा तो 2 होगा। फिर रूट के अंदर में 2 है और रूट के अंदर में 3 है, तो रूट के अंदर अंदर गुना हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × 6, तो 2√6 हुआ। मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर a हो और गुना में रूट के अंदर b हो, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर ab हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√6, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2√6। इतना आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 तो यहाँ पर लिखेंगे, बट्टे में यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस √6, है ना। तो इसका फ़ायदा हमें नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। बट्टे में रूट में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं, ऊपर नीचे जो नीचे में है ना √2 + √6, तो √2 - √6 से मतलब साइन बदल देते हैं, है ना, चिन्ह बदल देते हैं और अंक सेम रहता है, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, इसी को कहा जाता है परमेयीकरण। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ऊपर में √3 ही रहेगा और बट्टे में 2 को बाहर रखेंगे और √2 + √6 ऊपर नीचे गुना करेंगे √2 - √6 से, तो √2 - √6 से अगर ऊपर नीचे हम लोग गुना करें तो अब इसका गुना ये दोनों के साथ होगा, तो √3 और √2 का गुना करेंगे, तो अभी जस्ट आप लोग को बताया कि √6 हो जाएगा। फिर √3 का गुना √6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 6×3 का 18, रूट के अंदर में हो जाएगा 18, बट्टे में क्या होगा 2 को अगर हम लोग बाहर ही रखें, ठीक है ना, यहाँ a + b और a - b के फॉर्म पे आ गया। a + b और a - b बराबर क्या होता है a + b
और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है ना। तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, 2 बाहर है। अब हम लोग क्या करेंगे, √6 में से √18 तो नहीं घटेगा, तो √6 को √6 ही लिखेंगे और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2 रूट के अंदर आराम से लिख सकते हैं। अब तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा ना, तो अगले लाइन में करेंगे। पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, 2 को बाहर ही रखेंगे। √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चूँकि रूट हट जाएगा और 2 बार में रूट हट जाता है, 2 बच जाएगा। माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, √6 को √6 ही लिखेंगे, माइनस 9 में से 3 बाहर निकल गया, अंदर बच गया 2, बट्टे में आ गया क्या, 2, 2 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -4, तो -4। अब ये यहाँ पर गुना है, ठीक है ना, तो √6 माइनस 3√2, अब बट्टे में आ गया 4 दूना 8 यानी -8। यहाँ अगर हम लोग छोड़ दें तो आपका NCERT से आंसर नहीं मिलेगा। आंसर कैसा है, तो यहाँ पर ये कॉमन लिया माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 3√2 और प्लस में 6 हो जाएगा, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में 6 होगा, है ना, और बट्टे में क्या है -8, तो माइनस माइनस कट गया। अब क्या बचा, 3√2 और माइनस के 6 नहीं √6 और बट्टे में 8, और यही आपका आंसर है NCERT के बुक में। यहाँ आप लोग को समझ में आया ना, यहाँ क्या किए, माइनस कॉमन लिए। यहाँ देखो कैसे करते हैं, अगर a माइनस बी रहे, ठीक है ना, तो a माइनस बी को अगर हम लोग माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे ना तो b माइनस a हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा नियम है। आप लोग इसे मिला करके देख लो, b माइनस में है ना यहाँ, तो यहाँ भी b माइनस में गुना करेंगे तो b माइनस में आ गया, और माइनस माइनस प्लस a हो गया, यहाँ भी प्लस में है, मतलब ये दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंक पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ क्या था, √6 माइनस 3√2 था, अगर हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, √3 मतलब 3√2 जो है माइनस में जो था वो प्लस में आ गया, और प्लस में जो था वो माइनस में आ गया, चूँकि माइनस बाहर है। फिर गुना करेंगे हम लोग, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी हम नोट कर लिए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले sin 30 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे। क्या होता है sin 30 डिग्री का मान, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस है तो माइनस दे दिए। cosec 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि sin 60 डिग्री का उल्टा, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, तो 2 बट्टे में √3। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 का मतलब क्या हो गया कि cos 30 डिग्री का उल्टा, sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, है ना, 2 बट्टे में √3। ठीक है ना, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, वही जो sin 30 डिग्री का मान होता है, तो sin 30 डिग्री का मान क्या रखे, 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान भी रख देंगे 1/2। प्लस है तो प्लस दे दिए। cot 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। tan 45 और cot 45, tan 45 और cot 45 दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, दे दिए 1। अब क्या करेंगे, इस सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहीं पर बराबर लिख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 के बट्टे में नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे, 1 दे देंगे। 2, 1 और √3, अगर तीनों का हम लोग LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा LCM। यहाँ 2√3 में अगर 2 से भाग दें तो 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 का गुना करेंगे ऊपर वाले से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 1 है ना, बट्टे में भी 1 है, तो 2√3 का 1 से भाग देंगे तो इतना ही बचेगा, फिर इसका गुना ऊपर वाले से करेंगे तो उतना ही होगा, यहाँ हो जाएगा 2√3। फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। 2√3 को अगर √3 से भाग देंगे तो √3 कट गया, क्या बचा, 2 का गुना ऊपर वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। फिर बट्टे में दे देंगे, बट्टा दे देंगे ये बड़ा वाला,
उसके बाद फिर यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक बट्टा हम लोग और खींच लेते हैं, √3 2 और इसके बट्टे में भी 1, तीनों का एलसीएम लेंगे तो वही बात हो जाएगा 2√3। 2√3 में √3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 बचा, 2 का गुना 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस दे दिए। 2√3 का अगर √2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा ना, तो √3 बचा, तो √3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2√3 1 से भाग देंगे तो इतना ही बचा, इसको गुना करेंगे ऊपर वाले से तो क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ √3 2√3 दोनों को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये एक √3 है, ये 2√3 है, तो 2 1 3√3 हो गया ना, तो 3√3। अब माइनस में 4 है तो माइनस में 4 दे दिए, बट्टे में 2√3 है तो 2√3 दे दिए, सब के बट्टे में क्या है 4√3 और 2√3 को जोड़ेंगे फिर से वही बात 3√3, तो 4 + 3√3, इसके बट्टे में 2√3 है तो 2√3। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, ये बराबर यहाँ नहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। तो अब 4 को बट्टा आ गया ना, तो सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग लिख लेते हैं, 3√3 माइनस के 4 बट्टे में 2√3 गुने में ये रूट जो सबसे नीचे होता है इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, अब बट्टे में ये वाला आ जाएगा 4 + 3√3। अब हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 अंक है, ये 1 अंक है, तो इसका जो है दोनों के साथ बारी बारी से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 2√3 का अगर 3√3 से गुना करें तो ध्यान से देखिए, √3 का √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और फिर 3 का 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 3 दूना 6, तो 6 लिख लेंगे, और √3 मतलब 3। उसके बाद 2√3 का 4 से भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी माइनस के 8 और √3 हो गया। फिर यहाँ पर यहाँ गुना नहीं करेंगे, यहाँ तो कट जाएगा ना, 2√3 और 2√3 तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बेकार में हम लोग गुना किए, इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बराबर करके 3√3 माइनस के 4 बट्टे में आ गया 4 + 3√3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परमयीकरण करेंगे। परमयीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे में होता है सेम हम लोग लिखते हैं, बस चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3√3 बट्टे में भी 4 - 3√3, ठीक है। अभी दोनों का गुना ये दोनों के साथ करेंगे, ये दोनों का गुना ये दोनों के साथ करेंगे, तो ऊपर में सबसे पहले हम लोग गुना करके यहाँ पर लिखते हैं, 3√3 का गुना 4 से करेंगे तो 4 × 12 √3 हो जाएगा, तो 12√3। फिर 3√3 का गुना हम लोग माइनस के 3√3 के साथ करेंगे, तो 3 × 9 माइनस है तो माइनस दे दिए, 9 दे दिए, और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो गुने में 3। उसके बाद 4 का गुना इसके साथ करेंगे, यानी क्या हुआ कि पहले वाले का पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, दोनों का गुना दोनों के साथ करते हैं, ठीक है। तो 4 का गुना 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 16, फिर 4 का गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 12, अब उसके बाद क्या है √3 बच गया ना, तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब सबके बट्टे में क्या आ जाएगा, a + b a - b यानी a² - b², तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 12√3 तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद 9 × 27 माइनस के 27 माइनस के 16 और प्लस के 12√3 बट्टे में आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16, और माइनस यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 × 9, और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 बच गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 12√3 और 12√3 दोनों जुड़ जाएगा, सेम है, तो 12 दूना 24√3 24√3। 27 को और 16 को अगर हम लोग जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 27 और 16 हो जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 43। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 43 बट्टे में क्या आ गया 16 माइनस 27 यानी कि 16 माइनस 9 तिया 27। अब यहाँ पर क्या करेंगे 24√3 माइनस के 43 बट्टे में 16 में से अगर हम लोग 27 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस के 11 बच जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे आंसर मिलाने के लिए माइनस फिर से कॉमन लेते हैं। आपको बताया ना कि माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो अंक पलट जाता है। 43 आ जाएगा प्लस में, माइनस में है तो 43 हो गया और जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा तो 2√3 यहाँ आ गया है ना। माइनस के 11 है तो माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया 43 माइनस 2√3 और बट्टे में 11 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हो गया आराम से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो लिख लिया है अगला प्रश्न। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ 5 कॉस के साथ क्या है गुने में है तो 5 गुना कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है मतलब साइन 30 डिग्री का है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 के साथ सेक गुना में है तो 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा कॉस 30 डिग्री का उल्टा। तो कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा चूँकि यहाँ स्क्वायर है माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर। इसके बट्टे में क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है यानी साइन 60 डिग्री का √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 5 गुना 1/4 हो जाएगा ना, 1 का 1 हो जाएगा 2 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा तो 1/4 प्लस यहाँ पर एक बार गुने में लिखते हैं इसको है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस में 1 सब के बट्टे में क्या आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें यहीं पर सॉल्व करते हैं ये बट्टे वाले के सामने पहले तो गुना करना पड़ेगा तो 5 का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 फिर प्लस है तो प्लस दे दिए 4 का 4 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 और बट्टे में आ जाएगा 3 माइनस के 1 है तो माइनस के 1 बट्टे में यहाँ लिख लेते हैं। हालांकि इसे सॉल्व भी कर सकते हैं तो यहीं पर सॉल्व कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे में सेम है तो सेम का एलसीएम भी सेम आएगा और नीचे अगर सेम हो तो ऊपर भी हम लोग सेम लिख देते हैं 1 + 3। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो 4 3 और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 तो 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा है ना। तो 12 लिख दिए 12 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा 3 का गुना ऊपर वाले से करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा प्लस अगर हम लोग 12 में 3 से भाग दें तो 4 का गुना ऊपर 16 से करेंगे 16 चौके 64। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिए और 12 का अगर हम लोग 1 से भाग दें तो 12 ही आएगा 1 से गुना करेंगे तो माइनस के 12। ठीक है ना, सबके बट्टे में 4 और 1 को जोड़ेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इसके बट्टे में भी है 4 ये दोनों तो कट गया तो 1 आएगा। अब बच गया ऊपर वाला तो सबको जोड़ेंगे तो 64 और 15 को जोड़ेंगे तो 4 अगर 15 में से 12 को हम लोग घटा दें तो कितना हो जाएगा 15 में से 12 गया तो 3 बचा 3 को 64 में जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा 67। अब बट्टे में क्या आया 12 ये तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना तो इतना ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्या होगा कि इसे आप लोग सॉल्व करो। ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद इसमें से कोई एक मान आएगा आपका आंसर है ना। तो पहले इसे सॉल्व करके हम लोग देखते हैं वैसे ही जैसे बाकी प्रश्नों को हम सॉल्व किए हैं इसका मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो लास्ट में किसी न किसी का मान आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको नोट करके। तो
यहाँ पर क्या करेंगे 2 10 30 डिग्री, मतलब वही काम करेंगे, 2 के साथ गुना है 10, और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, है ना। और 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर। एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का गुना 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2, और बट्टे में है √3, सबके बट्टे में यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, √3 का 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो यहाँ करके, तो क्या हो जाएगा 2 बट्टे में √3, या सबके बट्टे में यहाँ भिन्न जोड़ करेंगे, है ना। तो 3 का गुना इसके साथ करके इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 अब प्लस 1 बट्टे में 3। इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2/3, और ये 3 को ऊपर लेकर के जाते हैं तो ऊपर में 3 आ गया, और बट्टे में क्या आ जाएगा 3 1 4, ठीक है। इसे भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। इससे पहले इसे हम लोग काट देते हैं, तो 2 दूना 4, है ना। तो ऊपर में आ गया 3 और बट्टे में आ गया 2√3। अगर इसका हम लोग परमयीकरण करें तो क्या हो जाएगा √3 से ऊपर नीचा हम लोग गुना कर देते हैं, है ना। जो बट्टे में रहता है नीचे में उससे हम लोग गुना करते हैं, इसी को कहते हैं परमयीकरण। आप लोग क्लास 8 से ही ये जानते होंगे। तो इसका अगर हम लोग गुना करें तो 3√3 हो जाएगा ना ऊपर में, तो 3√3 बट्टे में क्या आ गया √3 का गुना 3 का अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ अगर हम लोग काट दें तो 3 दूना 6, क्या आ गया √3/2। और √3/2 जो है वो किसका मान होता है, या तो साइन 60 डिग्री का मान होगा या कॉस 30 डिग्री का मान होगा, है ना। इसी दोनों में से किसी का मान होगा। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री दोनों में से कौन ऑप्शन जो है आपको मिला है बुक में। तो यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो साइन 60 डिग्री यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका साइन 60 डिग्री यानी कि ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 0, बट्टे में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 0 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा ना, तो ये 0 जो है यही आपका आंसर होगा। तो अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कहाँ है आपका 0, तो यहाँ डी जो है ये डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है आपका साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या होगा, है ना। इसमें थीटा का मान कह रहा है आपसे कि थीटा का मान a का मान निम्न में से क्या रखेंगे तो साइन 2a बराबर 2 साइन a ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं फटाफट इसको। तो नोट कर लिए हम सवाल को। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ a की जगह पे हम लोग एक बार 0 रखेंगे, फिर 30 डिग्री रखेंगे, फिर 45, फिर 60, और देखेंगे कि LHS RHS के बराबर थीटा का मान क्या रखने पे आ रहा है, ठीक है ना। तो 0 से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ लिखेंगे यदि a बराबर 0, ठीक है ना, 0 डिग्री, तो साइन 2a का मान क्या हो जाएगा साइन 2a की जगह पे हम लोग 0 रख देंगे, बराबर यहाँ पर क्या है 2 साइन a यानी 2 गुना साइन a की जगह पे हम लोग रखेंगे 0 डिग्री। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 यानी 0 डिग्री, ये डिग्री है यहाँ पर, और 2 गुना साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और यहाँ भी साइन 0 डिग्री आ गया, मतलब 0 बराबर 2 को 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा 0, मतलब क्या हुआ LHS बराबर हो गया किसके RHS के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a का मान 0 डिग्री सही है ना। तो ये a आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दूसरा भी चेक करके देख लेते हैं, 30 चेक करके देख लेते हैं।
यहाँ पर अगर लिखेंगे हम लोग यदि a बराबर 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा, साइन 2a साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 30 डिग्री। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 30 मतलब क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 डिग्री बन गया ये, ठीक है ना। यहाँ 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और अगर साइन 60 डिग्री का मान हम लोग रखें तो होता है √3/2 बराबर ये 2 2 कट गया 1, मतलब यहाँ पर LHS बराबर नहीं है RHS के, नहीं ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका आंसर तो है ही, इसके अलावा B C D किसी का भी मान हम लोग रखेंगे तो LHS RHS के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आपका ये सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टे में है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब इसका जो मान निकालेंगे वो इसमें से किसी एक के बराबर होगा। तो देखते हैं इसको फटाफट। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बट्टे में क्या है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 बट्टा हो जाएगा √3, 2 का गुना 1 से, फिर √3 बट्टे में है, सबके बट्टे में क्या आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 1, √3 का स्क्वायर मतलब 3। फिर से इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 बट्टे में √3 ऊपर वाला, सबके बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भिन्न घटाव होगा, 3 का गुना इसके साथ करके 1 को घटा लेते हैं, बट्टे में 3 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, तो 3 - 1 बट्टे में 3 मतलब क्या हुआ, जिसके बट्टे में 9 रहे उसके साथ डायरेक्ट हम लोग गुना कर देते हैं और जो है बगल में उसको सेम टू सेम लिख देते हैं बट्टे में जो है वो। तो आ गया यहाँ पर। और अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ऊपर में 2 है ना, तो 2 हो जाएगा बट्टे में √3, सबके बट्टे में आ गया 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बट्टे में आ गया 3। फिर से 4 को बट्टा आ गया तो ऊपर वाले को हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 बट्टा √3 और नीचे वाले को पलट देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 3 बट्टे में आ जाएगा 2, 2 से 2 तो कट गया, क्या आया 3 बट्टे में √3। यहाँ पर में ही करण करेंगे √3 या बट्टे में √3, तो क्या हो जाएगा 3 √3, 3 √3 और √3 का गुना होगा तो 3 बच गया √3। तो √3 जो है वो किसका मान होता है, तो √3 जो है वो आपको tan 60 डिग्री का मान होता है, और किसका मान होगा, और cot 30 डिग्री का, है ना। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दिया है आपको tan 60 डिग्री, तो इसका मतलब सी आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर। tan 60 डिग्री यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर का प्रश्न क्या है कि tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3 और a + b का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो प्रश्न को हम नोट कर लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 समीकरण बनेगा और समीकरण को सॉल्व करने के बाद a और b का मान आ जाएगा आपका। तो देखते हैं इसको, tan a + b है ना, तो tan a + b बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ से tan और tan अगर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा a + b बराबर क्या बच गया 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और यहीं पर अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा tan a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 मान होता है आपका tan
30 डिग्री का। 10 से 10 कट गया, क्या बचा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। समीकरण बी है, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करना आप लोग को आता होगा आराम से। क्या करते हैं, b और b को काट देंगे, ये प्लस में ये माइनस में है, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। हम लोग जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने पर ऐसा हुआ, और a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a। यहाँ भी जोड़ देंगे तो 60 30 होता है 90, मतलब a बराबर क्या हुआ? 90/2, काटने के बाद आएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? a का मान आ गया आपके पास 45 डिग्री, और a आ गया तो क्या b नहीं आएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a का मान क्या निकला? 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b बराबर क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? केवल b बच जाएगा यहाँ पर। तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b बराबर क्या आ गया? b बराबर 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री बचेगा, तो b का मान आ गया 15 डिग्री, है ना। तो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहले हम प्रश्न को नोट कर लेते हैं, फिर आपको एक एक करके समझाते हैं कि ये कौन असत्य है, कौन सत्य है, और इसका एक कारण भी आपको बताते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो पहला प्रश्न क्या था? साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बताते हैं कि ये दोनों बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, अगर बराबर हो गया तो सत्य है, बराबर नहीं हुआ तो असत्य है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग को हम बताते हैं कि माना a बराबर हम लोग अगर 30 डिग्री लें और b बराबर हम लोग 60 डिग्री लें। ठीक है ना, तो a और b के जगह पे हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को रख देंगे, फिर देखते हैं दोनों का मान बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो साइन a की जगह पे क्या रखेंगे? 30 डिग्री, प्लस b की जगह पे रखेंगे 60 डिग्री, बराबर इधर भी वही काम करते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस साइन b की जगह पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। देखते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 और 60 कितना होता है? 90। तो साइन 90 डिग्री, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व भी कर लें तो यहाँ नीचे में सेम है तो सेम का एलसीएम सेम ही होगा, ऊपर में भी सेम हो जाएगा √3। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS हुआ क्या? नहीं हुआ, RHS। तो LHS बराबर RHS नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन a प्लस बी बराबर नहीं हो सकता है साइन a प्लस साइन बी के। आप लोग a की जगह पे b की जगह पे कोई दूसरा भी मान ले करके देख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य, यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसको देखने से पहले आप लोग को टेबल दिखाते हैं कि टेबल में क्या है। हम लोग जो टेबल बनाए थे, टेबल यहाँ पर है, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है बढ़ रहा है ना। तो थीटा में वृद्धि हो रही है, मतलब कोण जो है ये आपका बढ़ रहा है।
तो थीटा के बढ़ने से साइन का मान बढ़ रहा है या कॉस का बढ़ रहा है या टेन का बढ़ रहा है, किसका मान बढ़ रहा है ये आपको बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि थीटा जब बढ़ रहा है ना तो साइन का मान 0 था, फिर 1/2 हो गया यानी 0.5 हो गया, फिर 1/√2 √3/2 यहाँ के 1 हो गया, यहाँ 0 था यहाँ के 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि थीटा के बढ़ने से साइन का मान बढ़ता है। और एक आप लोग को नोट लिखा देते हैं, ठीक है, तो फिर याद करने में आसानी हो जाएगा। नोट क्या है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन, उसके बाद कॉस को छोड़ देंगे, टेन लेंगे, ठीक है ना। टेन के बाद क्या आता है कॉसेक, कॉसेक को छोड़ करके सेक लेंगे। साइन टेन कॉसेक का मान बढ़ता है, ठीक है ना। ये आप लोग को याद रखना है 1 नंबर में। थीटा का मान बढ़ने पर साइन टेन और सेक इसका मान बढ़ता है। और थीटा का मान 2 नंबर में, थीटा का मान बढ़ने पर कौन कौन बच गया इसमें, साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, टेन को छोड़ देंगे, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद कॉट, है ना। 3 ऊपर में आ गया, 3 नीचे आ गया। तो साइन टेन सेक का मान बढ़ता है, कॉस कॉसेक कॉट का मान क्या होगा घटता है ना, का मान घटता है। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन टेन सेक का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ने पर कॉस कॉसेक कॉट का मान घटता है। तो अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है। मतलब ठीक है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। सत्य आपका सही आंसर होगा। देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। मतलब यहाँ क्या हुआ कि थीटा मान बढ़ने पर इसमें कॉस थीटा नहीं ना है, कॉस थीटा का मान तो घटता है, यानी थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान घटता है। इसमें कह रहा है कि थीटा का मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा होता है क्या। देख लेते हैं एक बार टेबल को। क्या बताए थे कि थीटा के कौन से मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो 45 डिग्री में हम लोग देख रहे हैं कि 45 डिग्री में साइन का भी मान 1/√2 होता है और कॉस का भी मान 1/√2 होता है। तो इसका मतलब सिर्फ 45 डिग्री में साइन और कॉस का मान बराबर होता है। 30 डिग्री में अलग अलग है, 0 डिग्री में अलग अलग है, 60 में भी अलग है, 90 में भी अलग है। और सवाल क्या था आपका, सवाल ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा, सिर्फ एक ही मान होता है, वो क्या होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है, बाकी किसी पे बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट वाला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a अपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कॉट a के जगह पे 0 डिग्री लें, यानी कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कॉट 0 डिग्री बराबर आपको बता चुके हैं कि कॉट 0 बराबर क्या होता है अपरिभाषित है। 0 डिग्री यहाँ है ना, इसका मान यहाँ पर क्या है अपरिभाषित है, और ये तो आपको कह रहा है कि अपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो अपरिभाषित होगा, और प्रश्न आपका चूँकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो ये भी हो गया आराम से।
तो यहीं पर समाप्त करते हैं अपने वीडियो को। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।